मैं अपनी टीम के साथ अंदर जाऊंगा, बाकी लोग बाहर रुकेंगे। मेरे इशारे का इंतजार करना। ओवर एंड आउट। हट जाओ। भैया जी के बंगले पे कोई नहीं आ सकता। ए दरोगा, कहाँ घुसे आ रहे हो? ये तुम्हारी खाला का घर नहीं है। रज्जन त्यागी का तो है। जाके बता अपने बाप को, समर त्यागी की बारात आई। भैया, भैया जी, भैया जी, कैसे हुई की बात? ये सब कहा भाई, ये ड्रामा कंपनी यहाँ कहाँ घुसी चली आ रही? चलो। ड्रामा तो तुम करते हो रज्जन त्यागी, खेल समझ रखा है तुमने कानून। जाओ, समर त्यागी के कमरे की तलाशी लो। अगर कोई भी बीच में आए या रोकने की कोशिश करे, उसकी हड्डियां तोड़ दें। वही है ना जो तुम कॉलेज में? हाँ, मैं वही हूँ जिसने तेरी बैंड बजाई। आज बाजा भी बजाऊं और तेरी बारात यहीं से लेकर जाऊं। एक मिनट, विदाउट एनी लीगल परमिशन आप किसी को इस तरह लीगल परमिशन चाहिए ना? पढ़ लो, इसे सर्च वारंट कहते हैं। शेर की मान में घुस तो आए हो, लेकिन शेर की ताकत का अंदाजा नहीं है तुमको। एक ही पंजे में है, बदन के साथ चिपकी तुम्हारी वर्दी के भी जितना हो जाएगा। रज्जन त्यागी, तुम शायद इस वर्दी की ताकत को जानते नहीं हो। ये वर्दी इसीलिए बनी है तुम जैसे शेरों को गीधड़ बनाने के लिए। तुम चाहे जो कर लो, चाहे जितना जोर लगा लो, तुम्हारा ये जो बेटा है ना, इसको हथकड़ी लगने से बचा नहीं पाओगे। और ये तुम्हारी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं ना, इन्हीं के सामने तुम्हारे बेटे को यहां से लेकर जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बिना कारण, बिना वारंट आप किसी को इस तरह अरेस्ट नहीं कर सकते। वकील साहब, कानून मत सिखाइए, नहीं तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन की धारा लगा के आपको भी अरेस्ट वारंट है हमारे पास, और कारण भी अभी मिल जाएगा। सर, सीरियल नंबर चेक कर लिया, ये वही गन है। कारण चाहिए था ना?
केशव की ऑटोप्सी से जो गोलियां मिली हैं, वो गोलियां जिस गन से चली हैं, वो गन समर त्यागी के नाम से रजिस्टर। रज्जन त्यागी, यही है वो गन जो तुम्हारे बेटे समर त्यागी को केशव की मौत से सीधे तौर पे जोड़ती। दरोगा, खबरदार जो समर भैया को हाथ भी लगाया तो। मैंने मारा नहीं भाई को, मैंने और तड़पा के मारा मेरे भाई को। वैसे उसे ऐसे ही मारा जैसे एक आशिक को मारना चाहिए। दर्द हो रहा है? ससुरों को रोका। हम भी देखते हैं कि तुम हमारे बेटे को कैसे ले जाते हो। अपनी कहा कहते हो जिगर वाला और पुलिस वाला नामक नौटंकी को यहां से लेकर निकलो, वरना भागने के लिए ये जमीन छोटी पड़ जाएगी और पछताने के लिए। छोड़, हमारे बेटे को छोड़ दे, अभी समय है, छोड़ दे हमारे बेटे को। तुझे रुपयों से नहला दूंगा मैं, वरना मेरे आदमी कुत्तों की तरह तुझे नोच खाएंगे। ये गलती मत करना, वरना मेरे एक इशारे पे पुलिस वाले तुम्हारे इस घर को छावनी बना देंगे और 2-3 चार्ज तो ऐसे ही लग जाएंगे तुम पर। अब ये जो भी करना चाहते हैं इन्हें करने दीजिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरी डॉग हैज अ डे। आज इनका दिन है, जल्द ही समर की जमानत हो जाएगी। ये कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। अभी तो नहीं, लेकिन साबित होगा बहुत जल्द। बर्फ की सिल्ली पे लिटाकर जब डंडों की बौछार की जाएगी ना, तभी अपने आप बताएगा। मेरे बेटे के शरीर पर एक भी खरोच है तो तेरे शरीर को चीर के तेरे जख्मों में अंगार भर दूंगा। देखते हैं। एक काम करो, गाड़ी बाहर निकालो, इसे बाहर तक ऐसे ही लेकर जाएंगे, इसे भी तो पता चले कि बेइज्जती होती क्या है। चल।
गाड़ी मत गाड़ी छोड़ो नहीं तो अपने आदमियों से कहिए इस वक्त कुछ ना कहें, बात और भी बिगड़ सकती है। पछताएगा इंस्पेक्टर, याद रखना। किसी भी जॉब के इतने लंबे वर्किंग आवर्स नहीं होते। अरे मेरी अम्मा, जरूरी काम था, जाना पड़ा। नई जॉब है ना, प्रूफ तो करना ही पड़ता है ना कि मैं कर सकता हूँ। और ये अच्छे भले चेहरे को खड़ूस गार्ड की तरह सीरियस क्यों बनाकर रखा है? गार्ड तो बनना पड़ेगा ना, प्रोटेक्शन की तैयारी जो कर रहा हूँ। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो बेटा? ऐसे एक जरूरी काम था। उम्मीद पे दुनिया कायम है माँ जी। उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी कसम पूरी होगी। इन हस्तियों का विसर्जन जल्दी होगा। एक बात सुन लो मंत्री महोदय, एक दो कौड़ी का दरोगा त्यागी मेंशन में घुस के एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिखा के हमारे सामने अपने बेटे को हथकड़ी पहना के ले गया। इसका मतलब समझते हो तुम? समझते हो इसका मतलब? अगर हमें बेटे को कुछ हुआ ना तो जिन हाथों से तिलक करके तुम्हें कुर्सी पे बिठाए थे ना, उन्हीं हाथों से तुम्हारा टेटुआ पकड़ के अर्थी पे लटा देंगे। मंत्री से संतरी और संतरी से स्वर्गीय बनने में 1 मिनट नहीं लगेगा। इसीलिए कह रहा कि पता करो कि यह किसकी साजिश है। ये पुलिस वाले कह रहे थे कि अपने बिटवा को बर्फ की सिल्ली पे लिटाएंगे। संभल के पापा, कुछ कीजिए, और नहीं हमारी बिटवा की जान ले लेंगे। अरे चुप कर, चुप, निकलो यहां से। सोचने दे कुछ। जमाई बाबू, आपके होते हुए एक ठुल्ला अपनी पुलिसगिरी दिखा गया। रंजन त्यागी के बेटे को उसकी आंखों के सामने से कोई उठा के ले गया। अगर आपने रोका और वो कहा आपने कागज दिखा के हुआ तो पूरी माउजर खाली कर दी थी। उसी वक्त वहीं भेज देते उसको निमाई के पास। उसका तो कुछ करना पड़ेगा। समर घर में आ जाए एक बार, करते हैं उसका क्रियाक्रम भी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब वो लोग समर को कोर्ट में पेश करेंगे फिर देखिएगा समर की जमानत करवाने के साथ साथ कैसे मैं उनके केस की धज्जियां उड़ाता हूं। मानहानि का दावा करेंगे हम उन पर। पहली चाल उन्होंने चली है, आखिरी मैं चलूंगा। बस आप भरोसा रखिए मुझ पर और मुझे अपने हिसाब से काम करने दीजिए। जैसा चाहो वैसा करो, जो चाहो वो करो। हमारा लौंडा लाकत में एक एक
मिनट, एक एक सेकंड हमारे सीने पे बुलडोजर की तरह चल रहा है। करो कुछ यार। जी तो गया। समझ रहा हूं मैं, इसे कहते हैं बिना कुछ किए थप्पड़ मारना। गलत सोच रहे हो। उस दिन तुम बड़ी प्यार की, केयरिंग की बातें कर रहे थे ना, और मैंने तुम्हें कहा था कि कुछ भी महसूस करने के लिए कम से कम एक दिल का होना बहुत जरूरी है, जो कि तुम्हारे पास है नहीं। आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि प्यार होता क्या है। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, इसे कहते हैं असली प्यार की ताकत। इसे देखो, महसूस करो इसे। तुम्हें जो भी कुछ करना है ना रजनीश पाठक, करो। जितना दिमाग चलाना है चलाओ, लेकिन जीत प्यार की ही होगी। मेरे और निमाई की प्यार की जीत, पाखी जैसे बहन के प्यार की जीत, इकलौते बेटे को खो देने वाली माँ के प्यार की जीत। और देखो, मैं बिल्कुल लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूं, और ना ही मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट है कि मेरी होने वाली बीवी अपने डेड बॉयफ्रेंड को आज भी कितना चाहती है। अपनी माँ के बारे में सोचो रजनीश। जिस दिन उन्हें सच का पता चल जाएगा तो क्या बीतेगी उन पर। वो भी तुम्हें उसी तरह प्यार करती है जिस तरह वानी आंटी निमाई को करती थी, लेकिन वो वानी आंटी की तरह स्ट्रांग नहीं है। वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, टूट जाएगी। और सच एक ना एक दिन सामने आकर ही रहेगा रजनीश। रजनीश, आज दूसरी बार तुमने मुझे नाम से पुकारा है। कोई खास वजह या जी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरी फिक्र होने लगी है? साहस से बड़ा कोई ना हथियार है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।